तो अगला टॉपिक है हिंदी में हमारे पास जो दे रखा है सिलेबस में बहुवचन। बहुवचन पे किस तरह के प्रश्न बनेंगे, बहुवचन क्या होता है, ये सब कुछ आपको बताते हैं। तो यहाँ देखिए, बहुवचन शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के अनेक होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन शब्द कहते हैं। बहुवचन शब्दों के यहाँ पे देखिए उदाहरण, देखिए कितने सारे उदाहरण यहाँ पे देखिए। आंखें, बड़के, कथाएं, कन्याएं, कपड़े, कमरे, कलमे, ये सारे आप देख सकते हैं। ठीक है, सारी की सारी ये जो कि बहुवचन शब्द है वह आप लिख सकते हैं। नाउ तो हमारे जो टॉपिक आने वाला है राजस्थान हाई कोर्ट में हिंदी का, वो है हमारे पास बहुवचन। तो सिर्फ हमें बहुवचन ही पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे तो ये सारी हिंदी जो है कि और भी एग्जामों में आती है, आपकी काफ़ी हेल्प होगी। जैसे एसएससी वाले, यूपीएससी वगैरह बड़े बड़े जो भी एग्ज़ाम होती है जिनमें हिंदी आती है, तो उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काफ़ी एक तरह से ये महासंग्राम है, पूरी महा क्लास है जो आपको काफ़ी अच्छा ज्ञान दे देगी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो हम अभी देखिए यहाँ पर बहुवचन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक वचन दे रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, वस्तु का बोध होता है। एक वचन जैसे लड़का, थैला, कुत्ता, वृक्ष, मीठा, पुस्तक आदि। अब बहुवचन हमारे यहाँ पर इसमें आएगा हाई कोर्ट में, तो उसके लिए देखिए बहुवचन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की एक से अधिक संख्या का बोध होता है, वहाँ बहुवचन शब्द होता है। लड़के, पुस्तकें, चिड़िया, क्वारियाँ और कपड़े, जूते, मीठे शब्द आदि, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक वचन संज्ञा शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए कुछ नियम इनके कतिपय उदाहरण के लिए है। देखिए, आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर आ के स्थान पर ए लगाने एक वचन शब्द बहुवचन बन जाता है। देखिए जैसे एक वचन होता है ये जो पाली है, ये पाली है, ये एक वचन की है। देखिए बेटा, कुत्ता, कौवा, मुर्गा, कपड़ा, पट्टा, ये बहुवचन बनते हैं ऐसे। बेटा को बेटे, मतलब बहुत सारे, मतलब जैसे एक वचन में तो सिर्फ एक ही विषय, वस्तु या आदमी, जाति वाति होता है, लेकिन जो बहुवचन है तो उसमें मल्टीपल होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे बेटे, अब बेटे एक थोड़ी होगा, 3-4 होंगे तभी तो बेटे होंगे। कुत्ते, अब कुत्ते कितने भी हो सकते हैं, 5, 10, 8, 10, उनको कुत्ते बोलेंगे। अगर एक होगा तो कुत्ता बोलेंगे। उसी तरह कौवा, मुर्गे, कपड़े, पत्ते। अब देखिए एक वचन में लड़का, तोता, रुपया, गद्दा, बच्चा, फंका। अब इन्हीं को बहुवचन बनाएंगे तो ये हमारे बन जाएंगे लड़के, तोते, रुपया का रुपए, गधा का गधे, बच्चा का बच्चे, पंखा का पंखे, इस तरह से, ठीक है। जैसे आक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम स्वर ए के स्थान पर ए लग जाए तो ये बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं, बहुवचन बन जाते हैं, ठीक है। जैसे एक वचन में बात, गाय, दावत, दवात, बही। बहुवचन में बातें, गायें, दवातें, बहीने। एक वचन में किताब, की आँख, रात, पुस्तक। जैसे इन सब का बहुवचन क्या बनेगा, किताब का किताबें, आँख का आँखें, रात का रातें, पुस्तक का पुस्तकें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आक्रांत स्थिति में इस तरह से अगर आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के आगे ए जोड़ देने से एक वचन शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए एक वचन बहुवचन दोनों दे रखे हैं, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर एक वचन में है बहू, ऋतु। तो यहाँ पे देखिए बहुवचन में हो गए हमारे पास बहुएं,
मतलब बहू एक होगी तो उसे बहू कहेंगे, और बहू है मतलब 3-4 बहू होगी एक साथ तो वो बहुएँ होगी। जैसे 3 बेटे हैं, तीनों की एक पत्नी है तो तीनों को बहुएँ कहेंगे, ठीक है। अब जैसे आदर्शसूचक बहुवचन में कुछ शब्द एक वचन होने पर भी बहुवचन की तरह प्रयुक्त किए जाते हैं। इनका प्रयोग आदर या सम्मान प्रदान करने की दृष्टि से किया जाता है, जैसे माता, पिता, अग्रज, अग्रजा, गुरु, शिक्षक, मंत्री, अधिकारी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, पूर्वज एवं समस्त, ठीक है। सम्मानित जनों का प्रयोग बहुवचन की तरह किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, दादाजी आ रहे हैं, मतलब दादाजी एक ही है लेकिन आ रहे हैं, उनको सम्मान दिया जा रहा है तो आ रहे हैं। महात्मा गांधी महान पुरुष थे, गुरुजी आज नहीं आएंगे, राष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं, चाचा जी पुस्तक पढ़ रहे हैं, मंत्री जी सो रहे हैं, ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ पर संज्ञा शब्द के वाक्य में प्रयुक्त होने पर एक ही वचन शब्द सही निर्धारण होता है। जैसे बंदर केला खा रहा है, बंदर केला खा रहे हैं। उपयुक्त वाक्यांश में बंदर क्रम से एक वचन व बहुवचन है, ठीक है। जैसे और भी डिटेल्स दे रखी है यहाँ पर, या आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका, ठीक है। पारिवारिक संबंध के वाचक आकारांत देशज शब्दों के बहुवचन में प्राय कोई चिन्ह न लगाकर यथावत रखते हैं, तो उन्हें जैसे चाचा न कि चाचे, माता, दादा, बाबा आदि। तो यहाँ पे परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न भी मैं लेकर आया हूँ। इसमें प्रश्न किस तरह बनेंगे वो भी देख लीजिए। ये अति लघुरात्मक प्रश्न, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारे पास है ये वाला, ठीक है। वचन किससे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, ठीक है। जैसे प्रश्न नंबर 2, यहाँ पर वचन के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन, ठीक है। वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे एग्जाम में, वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको राइट टिक करना है, दो प्रकार के, ठीक है, एक वचन बहुवचन। और अब हम नेक्स्ट पे चलें तो यहाँ देखिए, अब आपके पास क्वेश्चन आते हैं जस्ट लाइक एग्जाम का पैटर्न, ओके। तो यहाँ पे निम्न में से बहुवचन शब्द है। अब देखिए इस तरह के प्रश्न आपको आएंगे एग्जाम में, तो देखिए निम्न में से बहुवचन शब्द कौन सा है? चिड़िया, चिड़िया, पुस्तक, केला। तो इसमें बहुवचन शब्द है ख, चिड़िया, ठीक है। इस तरह के अब यहाँ बहुत से का ए नंबर भी सही करके आ जाएंगे इसमें, तब कि वो गलत है। अब ये बी नंबर सही है, ठीक है। चिड़िया जैसे कि पूरा एक तरह से यथावत सही अवस्था में और सही डायरेक्शन में सही मात्रा के साथ लिखा गया है शब्द, ठीक है। ऐसा है कि आपको एक और प्रश्न दिया जाए, यहाँ देखिए कि एक वचन का उदाहरण कौन सा है। यहाँ दे रखा है शतजन, रातें, गाय, पत्ते। तो इसका सीधा सा हमें पता चल रहा है कि गाय ये एक है, एक वचन पूछ रहा है, मतलब एक वचन में सिंपल सी बात है कि एक वचन में जो भी होगा जीव जंतु जाति व्यक्ति, तो वो सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं होंगे उसके अंदर, बस वो एक ही होगा। और अगर बहुवचन पूछ ले तो बहुवचन में जो कि काफ़ी सारे होते हैं, 3 4 10 8 10 कितने भी हो सकते हैं। गाय इसका राइट आंसर होगा। उसी प्रकार से जैसे निम्नलिखित शब्दों के वचन बताइए। किताब, लड़कियाँ,
आदमी, घर, बसें, नदियाँ। एकवचन किताब, आदमी, घर। बहुवचन लड़कियाँ, बसें, नदी। इस तरह से प्रश्न आपके आने वाले हैं। अब देखिए, आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ऐसे कौन से शब्द है जो हमेशा एक वचन में ही रहते हैं। अब जैसे उत्तर दे रखा है माता। माता देखिए हमेशा एक वचन में ही रहती है, ठीक है। और दादा, ये भी एक वचन में ही रहता है, देख सकते हैं आप। अब देखिए, गण और वर्ग लगाकर बहुवचन के दो दो शब्द बनाकर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, भक्तगण, अध्यापक गण और युवा वर्ग, कृषि वर्ग, इस तरह से। वर्ग, वधुएं। देखिए क्वेश्चन, देखिए अगला, एक वचन प्रश्न। एक वचन और बहुवचन का प्रश्न देखिए, उ के साथ स्थान पर लगाए दो स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द बनाए। तो वस्तु, वस्तुएं, एक वचन भी है, बहुवचन भी, ये एक वचन, ये बहुवचन। वधु एक वचन, वधुएं दो वचन। देखिए आपके सामने इस तरह के रिक्त स्थान भी आ सकते हैं। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, रिक्त स्थान भी आ सकते हैं, या 4 ऑप्शन भी आपको मिल सकते हैं, किस तरह भी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न हमारे पास है कि डॉक्टर की सेवा करता है। डॉक्टर सदैव किसकी सेवा करता है, मरीज या मरीज की, बताइए। तो मरीज की सेवा करता है, ठीक है। विवेकानंद ने अमेरिका में अपने व्यक्त किए थे विचारों या विचार व्यक्त किए थे, ठीक है। विचारों, ऐसे कौन बोलता है कि उसने अपने विचारों को व्यक्त किया, नहीं, विचार, ठीक है। अब हम सब अपने आचार्य जी को अपने भाव से परिचित कराएं, ठीक है। सभी घरों से पानी लेकर आती है छात्रा, ये छात्रा है, तो इसमें छात्राएँ आएगी, ठीक है। और सड़क आज की ज़िंदगी अनिवार्य घटना बन गई है। दुर्घटनाएँ, ठीक है। भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान सेना को हरा दिया। तो ये एक वचन बहुवचन दोनों के इस प्रकार के प्रश्न आपके आने वाले। जैसे प्रश्न नंबर ये आपके सामने कितना बड़ा प्रश्न है, देखिए इसका आंसर देखिए कितना सा होगा। जैसे निम्नलिखित वाक्यों में काले छुपे शब्दों के एक वचन और बहुवचन में तथा बहुवचन एक वचन में बदलकर वाक्य को उनके सामने लिखिए। तो यहाँ देखिए, चिड़िया दाना चुग रही है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, बच्चे खेल रहे हैं, लताएं फैल रही है, चिड़िया बोल रही है। इनके उत्तर देखिए, चिड़िया दाना चुग रही है नहीं, चुग गई। लड़के पुस्तक पढ़ते हैं, बच्चा खेल रहा है, लता फैल रही है, चिड़िया बोल रही है, ठीक है। यहाँ देखिए, रेखांकित शब्दों के वचन परिवर्तित शब्द। केंद्र सरकार ने शिक्षा में सुधार को किया। केंद्र सरकार ने सिर्फ शिक्षा के सुधार किए, ठीक है। भारतीय सेना अजय है, नहीं, भारतीय सेनाएं अजय है। अभी जन सुखी रहे हैं, ऐसे मेरे विचार। और सभी जन सुखी रहे, ऐसा मेरा विचार, इस तरह से। उन लड़कियों को यहाँ खेलने दो, मतलब उस लड़की को यहाँ खेलने दो, ठीक है।